देखिए कक्षा 10 गणित समांतर श्रेणी में अगला क्वेश्चन एक है। एल बराबर 28 है और यस बराबर 144 है। यस मतलब समझ रहे हैं, यस या एन पदों का योगफल है। ठीक है, कुल पद कितना है? 9 है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ आप लिख लीजिए या एन बराबर 9। ए का मान पूछ रहा है। एक सूत्र होता है एस एन बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस एल। तो देखिए n का मान कितना है? 9 है। तो यस 9 इक्वल n के जगह पर 9/2। a का मान नहीं मालूम है, l का मान 28। यस 9 का मान कितना है? यहाँ पर आप सोचेंगे कि यस 9 तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर देखिए n बराबर 9 दिया है, तो इसका मतलब हो गया, यहाँ पर इसका मतलब हो गया या यस 9 इक्वल 144। तो यस 9 के नीचे क्या लिखेंगे? 144 लिखेंगे बराबर 9/2। ठीक है, a प्लस 28। ठीक है, 16 9 144, 9 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा, और 2 का गुणा करेंगे 16 दूना 32 बराबर a प्लस 28। तो 32 28 इधर आएगा तो -28 हो जाएगा बराबर a हो जाएगा। तो 32 में से 28 यानी क्या हो जाएगा? 4, यानी a का मान क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक है, आंसर। अगला प्रश्न देखिए, 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9 17 25 के कितने पद लेने चाहिए? अब देखिएगा योग कितना है, यानी यस एन बराबर 636 है। ठीक है, प्रथम पद ए बराबर कितना है? 9 है। डी बराबर क्या है? 17 माइनस 9 यानी कि 8 है। कितने पद लेने चाहिए, यानी कि n बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह n पूछ रहा है। सूत्र लिखिए, यस n बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यस n का मान कितना है? 636 बराबर n नहीं मालूम है, 2a का मान बताइए? 9 है, प्लस n नहीं मालूम है, डी की जगह पे क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे। अब देखिए 636 n/2 2 18 प्लस 8 का गुणा n में करेंगे तो 8n माइनस 8। ठीक है, तो हो जाएगा 636 बराबर n/2 18 में से 8 जा 10 प्लस 8n। 636 बराबर n/2, इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 है। 2 कॉमन है तो गुणे 2 बाहर, ठीक है, कॉमन 2 बाहर निकाल दिए तो 2 पचे 10 और 2 चौको 8 4n हो जाएगा। 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 636 बराबर n का गुणा 5 में करेंगे तो 5n हो जाएगा, प्लस n का गुणा 4n में करेंगे तो 4n स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको भी इधर ले चलिए तो इधर क्या हो जाएगा? 0। तो 4n स्क्वायर प्लस 5n, यहाँ पर प्लस है उधर जाएगा तो -636 हो जाएगा। ठीक है, या इसे इधर लिखिए 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए 4 का गुणा 636 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 छक्के 24 को 4 हासिल बचल 2, 4 3 12 2 14 हासिल बचल 1
6 चौको 24 एक 25 2544 गुणा करने पर 2544 हो और घटाने पर 5 हो। अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यही बताएगा संख्या क्या है। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 करने 2, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 छक्के 12, यह 36 हो जाएगा। 2 तिहाई 6, 18 हो जाएगा। 2 करने 2, 2 पचे 10, 2 9 18 हो जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 पचे 15 और 3 तिरकी 9, 53 पर आके देखिए ब्लॉक हो गया। चलिए एक संख्या को 53 माना जाए। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, तिया 48। तो क्या 53 में से 48 घटाया जाए तो 5 आएगा? एकदम आएगा। संख्या भी यही है 53 और 48। तो लिखेंगे, यहाँ पर लिखना है 4n स्क्वायर प्लस 53 माइनस 48 n माइनस 636 बराबर 0। तो 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। कॉमन लीजिए, कॉमन क्या है? n केवल कॉमन है, तो कोष्टक में 4n प्लस 53। अब देखिए, अब यहाँ पर 48 है, 636 है। अब आप सोचेंगे कौन ऐसी संख्या है जो दोनों काटेगा, तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो इस टाइम से बचने के लिए एक काम कीजिए, इस कोष्टक में भी इतना ही आना चाहिए। 4n प्लस 53 बराबर 0। अब बताइए n उतर गया, n यहाँ भी है, यानी n कॉमन नहीं है। चलिए, n यहाँ है भी नहीं। अब देखिए 48 में किस संख्या से भाग दिया गया कि 4 आया है? तो आप सोचेंगे 12 से, तो 12 है, तो माइनस 12 क्या है? कॉमन है। 12 से भाग देंगे तो 12 चौको 48। अब 12 से भाग देंगे 636 में, तो 53 आएगा। अब ये दोनों संख्या मिल रहा है, जब मिलेगा तो समझिए मेरा सवाल लगाने का जो प्रोसेस है वो सही है। तो हो जाएगा 4n धन 53, एक कोष्टक में हो जाएगा और एक कोष्टक हो जाएगा n माइनस 12 बराबर 0। तो 4n धन 53 बराबर 0, एक इसके बराबर 0, एक इसके बराबर 0 दिखाइए। तो 4n बराबर माइनस 53, तो n बराबर माइनस 53 बटे 4। कोई भी संख्या पूर्ण संख्या आती है, ऋणात्मक में नहीं आती है, इसलिए क्या हो जाएगा? अमान्य हो जाएगा। n माइनस 12 बराबर 0, तो n बराबर 12, यह क्या हो जाएगा? मान्य हो जाएगा। यानी कि उत्तर लिखेंगे, पूछ रहा था इस एपी में इतना योग प्राप्त करने के लिए कितने पद लेने चाहिए, तो उत्तर लिखिए 12 पद लेना चाहिए। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी एपी का प्रथम पद 5, तो लिखिए a बराबर 5। अंतिम पद मतलब यल बराबर है 45। ठीक है, योग Sn बराबर कितना है? 400 है। कर पदों की संख्या n बराबर बताइए और d बराबर बताइए, दोनों मान बताइए। समझिए, सूत्र क्या लिखेंगे? अंतिम पद, ठीक है। यहाँ पर एक सूत्र लिखिए, Sn बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस l। यहाँ से चेक कीजिए, देखिए क्या निकल रहा है। तो कह रहा है योग 400 है, यानी कि योगफल 400 है। n नहीं मालूम है तो n/2 लिखिए। a का मान प्रथम पद 5 है, l अंतिम पद 45 है। चलिए यहाँ से यह निकल जाएगा, तो हो जाएगा 400 बराबर n/2 गुणे 45 और 5 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 25, 25 बटे 200, 25 का जब 8 में और यानी 16 बार में, तो n बराबर कितना निकल के आ गया? 16। चलिए n का मान 16 का आंसर आ गया है। पूछ रहा है सार्वंतर बताइए, तो सार्वंतर के लिए देखिए यहाँ पर
या नवा अंतिम पद यानी कितना 45, तो ऐसे लिखिए। अब पदों की संख्या कितना है 16, इस तरह से भी लगा सकते हैं 16वां पद, 16वां पद 16वां पद बराबर 45 है, ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि जो एपी का श्रृंखला है प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45, जो लास्ट पद है 45 है और पूरा का योग 400, तो कितने पद हैं 16 पद हैं, यानी 16वां पद 45 है, तो 16वां पद को लिखेंगे a + 15d बराबर 45। तो a का मान कितना है 5 है, तो 15d बराबर 45 हो जाएगा। तो 15d बराबर 45 - 5, 15d बराबर कितना 40, तो d बराबर हो जाएगा 40/15, तो 5 × 40, 5 × 15, यानी d बराबर क्या हो जाएगा 8/3। यह d का मान आंसर आ गया। और एक n पूछ रहा था, n बराबर 16, यह भी आंसर है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।